दिलजीत दोसांझ की बात करते हैं कि जो उनकी फिल्म सरदार जी 3 आ रही है वो उनके लिए बहुत बड़ा एक मसला बन गई है। और वहाँ की जो इंडियन फेडरेशन है, वहाँ के लोग ज़ुहेब कह रहे हैं कि इन पे कंप्लीट बैन लगेगा अगर इन्होंने फौरन माफ़ी ना मांगी। इनको किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करना चाहिए था। अभी कर लिया है तो फिल्म वो रिलीज नहीं होगी, उसको बंद कर दें, डब्बे में डाल दें। नहीं किया तो जी, और माफ़ी भी मांगे, और अगर नहीं किया तो ये देशद्रोही है, ट्रेटर है ना, वो कभी इसके बाद गाना गा पाएगा। दिलजीत दोसांझ भी गद्दार हो गए, ये मैं नहीं कह रही, ये इंडियंस खुद कह रहे हैं। लेकिन आप सबकी याद दहानी के लिए ये जरूर बताऊंगी कि दिलजीत दोसांझ इस वक्त इंडिया के बिगेस्ट स्टार हैं। पूरी दुनिया में लोग उनको पहचानते हैं, पूरी दुनिया में लोग उनको जानते हैं, पूरी दुनिया में उनको वार्मली वेलकम किया जाता है। इस वक्त दुनिया के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो दिलजीत दोसांझ के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, उनकी वीडियोस में आना चाहते हैं, उनके साथ जो मुश्तरका प्रोजेक्ट्स है वो करना चाहते हैं। दिलजीत दोसांझ वही इंडियन है जो पूरी ये फेडरेशन वाले कह रहे हैं कि दिलजीत ना गाना गा पाएगा, ना उनके कोई गाने को रिलीज करेगा, ना जी कोई गाना रिलीज नहीं करेगा, वो किसी फिल्म में उनको साइन नहीं किया जाएगा। और लोगों को इसके खिलाफ जो है ना तैयार होना चाहिए। ऐसे मतलब लोगों को एक प्रोवोक कर रहे हैं, जी प्रोवोक कर रहे हैं, मॉब्स को तैयार कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इस पे कंप्लीट बैन लगे। इवन ये भी कहा जा रहा है कि दिलजीत को जो है उनका जो पासपोर्ट है इंडियन, उसको रिवोक कर लिया जाए। तो अच्छा, इतना कहने के बाद दिलजीत क्या कह रहा है? दिलजीत क्या, हाँ यही बात है हमारे। ये अब आप जरा देखिएगा सिख भाई का जिगरा क्या कह रहे हो, देखिए इसके जवाब में। बॉलीवुड में मेरे को कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं बॉलीवुड में बहुत महान कलाकार बन जाऊं, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं म्यूजिक को प्यार करता हूं और बिना किसी की मर्जी से मैं म्यूजिक कर सकता हूं, बिना किसी सुपरस्टार के कहने से या किसी को इसका काम चलेगा, इसका नहीं चलेगा, इसको गाना मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, ये सब चीजें हमारे पे नहीं चलती। कोई बंदा हमें रोक नहीं सकता है, तो म्यूजिक बनाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। जब तक मेरा मन करेगा म्यूजिक बनाएंगे, जब तक भगवान चाहेगा म्यूजिक बनाएंगे। और बॉलीवुड में कोई काम मिले ना मिले, इतने गुस्से में स्टेटमेंट्स दी। ये पूरी दुनिया में इंडिया का एक सॉफ्ट इमेज उभारने की कोशिश कर रहा है। दिलजीत दोसांझ ही वो वाहिद इंडियन है जो जब वो बाहर जाता है तो बाहर के ट्रेंड्स फॉलो नहीं करता, अपना लिबास, अपनी जबान, अपनी सकाफत लेकर जाता है और बताता है पूरी दुनिया को कि उसको इंडियन होने पर, उसको अपने पंजाबी होने पर, उसको अपनी सकाफत पे कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है जो बहुत सारे इंडियन स्टार्स को बाहर जाकर फील होता है। दिलजीत दोसांझ वही स्टार है जो कि बड़े से बड़े इवेंट्स, बड़े से बड़े फैशन शोज, मेगा इवेंट्स जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें होती हैं, वहां पर जब उसकी एंट्री होती है तो लोग कहते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार आ गया है। दिलजीत दोसांझ इस वक्त वही स्टार है जो अपनी म्यूजिक से, अपनी मौसीकी से, अपनी एक्टिंग से और अपनी जो पीस लविंग नेचर है उसकी वजह से पूरी दुनिया को अपना गर्विदा बना रहा है। दिलजीत दोसांझ के वर्ल्ड वाइड 0 हेटर्स हैं, लेकिन इंडिया everybody is hating him. Why? Because he is releasing this movie Sardar Ji 3. सरदार जी 3 जो भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ उससे कई पहले शूट हो चुकी थी। उस पर कई जो प्रोड्यूसर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, कैमरामैन हैं, राइटर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, उनकी मेहनत, उनका खून पसीना, उनकी एफर्ट लगी हुई है, जिसके बाद ये फिल्म आज रिलीज के काबिल हुई है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार है वो पूरी दुनिया में इसको रिलीज कर रहा है अपनी फिल्म को, लेकिन उसे इंडिया में इसको रिलीज करने की इजाजत नहीं मिल सकी। नहीं, ये रोक सको तो रोक लो। देखो लोग जो बेताब होते हैं कि जी बॉलीवुड ये वो, इनको देखिए इंडिया का सबसे बड़ा ये स्टार है, इनका जो कॉन्सर्ट्स है ना, ये मतलब इसमें एड शीरिन भी जब आया तो लोग सिर्फ इसके पीछे पागल। ही इज द बिगेस्ट परफॉर्मर स्टार इंडिया का। और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें ना आप, यानी बहुत ही टेंपो भी उसका देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, बड़ा कॉन्फिडेंटली वो कह रहा है क्या बात क्या कर रहे हैं आप, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। और ये ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर है इसके ऊपर कि कोई भी उसको सह ना पाए। अभी 2 दिन रह गए हैं, 2-3 दिन हैं, और इसमें इंडिया का जो मीडिया है और गवर्नमेंट है वो पूरी जान लगा रहे हैं कि सरदार जी 3 जो है ये रिलीज ना हो पाए इवन इंडिया के बाहर। मुझे तो ये लगता है वही सिखों को जो ये बिल्कुल दे आर पुशिंग देम टू द वॉल, ये वही वाली बात चल रही है। मुझे लग रहा है सिखों को जो विक्टिमाइज किया जा रहा है उसी का ये हिस्सा, उसी की कड़ी है, क्योंकि ये सिख है तो इनके खिलाफ मजीद वो कह रहे हैं कि कार्रवाइयां की जाए। और कैसे
एक सिख होते हुए किस तरह इनकी हिम्मत है कि वो किसी आर्टिस्ट को ले लें बॉर्डर पार। एक मूवी तो है। अच्छा, मूवी में क्या है? क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात है? क्या है? कुछ भी नहीं है, एंटरटेनमेंट हॉरर कॉमेडी फिल्म है, लेकिन चूंकि उसमें पाकिस्तानी स्टार हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, इसलिए ये तकलीफ है। और वो कह रहे हैं कि इंडिया में रिलीज भी नहीं कर रहा, बाहर करो। देखिए पैसा लग गया इस फिल्म पे बहुत ज्यादा, ठीक है। जो ये दिलजीत ने भी कहा कि बीइंग वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, पैसा लगा है, नुकसान हो जाएगा, पूरी फिल्म बन गई, कौन रोकेगा? क्यों नुकसान करेंगे अपना? और दूसरी बात ये कि थ्रेट ना करो। तो ये जो बोल्ड स्टैंड दिलजीत ने लिया है, वी रियली अप्रिशिएट हिम फॉर दिस। एक मूवी को लेके मुझे तो हैरत इस बात पर ना दे, एक मूवी को लेके इतना बड़ा ये दैट्स नरेंद्र मोदी एंड एक्सट्रीम गवर्नमेंट और सारे लोग फॉर यू। ऐसे ये करते हैं अपने लोगों के साथ, जैसे हम अपने आर्टिस्ट, हम अपने लोगों को जिस तरह सपोर्ट करते हैं, सब ये चीजों में ये देखें, ये इनका असली रूप। और एक तरफ इनका जो वजीर आजम है वो सीज फायर करता है जब उसे लगता है कि वो वीक पोजीशन में आ गया है और उसकी हुकूमत जा सकती है, ऑपोजिशन के सामने सच आ जाएगा कि किस तरह से इंडिया एक वीक ग्राउंड पे खड़ा है, तो वो फौरन से सीज फायर करवाता है, सीज फायर करता है। उसको सीज फायर करने की, उसको एक अमन मुआहिदा करने की, जंग बंदी करने की उसको इजाजत है। लेकिन एक आर्टिस्ट जिसका कोई पॉलिटिक्स से, कोई वॉर मॉन्गरिंग से, कोई जंग से, कोई किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचाने से ताल्लुक नहीं है, वो एक फिल्म नहीं रिलीज कर सकता।